प्रोग्रामिंग का, क्योंकि पांचवा पॉइंट बताता है आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स चार्ट से नहीं निकलते, वो निकलते हैं आपके अंदर छिपी पुरानी सोच से। कैसे? अगले पॉइंट में करेंगे माइंड रीसेट, जहां टॉम हुगार्ड आपको सिखाते हैं कि कैसे खुद का ब्रेन रिकंडीशन किया जाए ताकि हर बार आप सिस्टम से ना भटको। सुनोगे ना? क्योंकि अगला पॉइंट सिर्फ एक टिप नहीं, मेंटल इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस पांचवे पॉइंट की, जो शायद अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और गहरी सच्चाई है, और वो ये कि आपका दुश्मन ना तो मार्केट है, ना कोई न्यूज, ना ही ब्रोकरेज फर्म। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी सोच, आपका माइंड। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप ट्रेड करते हो। टॉम हुगार्ड कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आप चार्ट के हिसाब से नहीं, अपने बीते हुए अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने इमोशन के हिसाब से बटन दबाते हो। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप सच में चार्ट देख रहे थे, या किसी पुराने लॉस की छाया में इस बार रिकवरी की उम्मीद में एंट्री मार दी? क्या आपने रूल्स देखा था, या फिर सिर्फ वही देखा जो आप देखना चाहते थे? टॉम ने इस पॉइंट पर बहुत ही कमाल की बात कही। मोस्ट पीपल डोंट नीड अ न्यू स्ट्रेटेजी, दे नीड अ न्यू साइकोलॉजी। भाई, स्ट्रेटेजी तो हर जगह बिखरी पड़ी है, यूट्यूब से लेकर कोर्स तक, लेकिन माइंडसेट वो कोई नहीं देता। और सच ये है, अगर आपका माइंड कचरा से भरा है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको बर्बाद कर देगी। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सोच लिया, बस अब मैं सीख गया हूँ, और फिर वही पुरानी गलती। क्यों? क्योंकि माइंड प्रोग्राम्ड है इमोशनल रिएक्शन देने के लिए, ना कि लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। टॉम बताते हैं कि जब उन्होंने ये समझा कि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा है, तब उन्होंने ट्रेडिंग से पहले माइंड रिकंडीशनिंग शुरू की। उन्होंने अपने ब्रेन को सिखाया कैसे शांत रहना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे लॉस को लॉस मानकर एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी अपने माइंड को बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद की सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आप हर बार ट्रेड इसलिए नहीं हारते क्योंकि सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि माइंड कंसिस्टेंट एक्शन देने को तैयार ही नहीं है। हर बार नई स्ट्रेटेजी ट्राई करना ये नहीं दिखाता कि आप सीख रहे हो, ये दिखाता है कि आप अपनी सोच से भाग रहे हो। टॉम कहते हैं, डोंट चेज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी, ट्रेन योर माइंड टू फॉलो द वन यू ऑलरेडी हैव। अब आपको करना क्या है? हर दिन ट्रेडिंग से पहले सिर्फ एक काम, माइंड रीसेट। मतलब अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या मैं आज किसी पुराने लॉस का बदला लेने आया हूँ? क्या मैं आज सिर्फ एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं तैयार हूँ बिना ट्रेड किए भी दिन खत्म करने के लिए? अगर जवाब हाँ नहीं है तो उस दिन माउस मत छूना, क्योंकि तब आप चार्ट नहीं, अपने ईगो के खिलाफ काम कर रहे हो। पांचवा पॉइंट आपको बताता है कि ट्रेडिंग स्किल नहीं, मेंटल इंजीनियरिंग है, और जब तक आप अपना माइंड डेली बेसिस पर क्लीन और रीप्रोग्राम नहीं करते, आप सिस्टम को कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। टॉम कहते हैं, मोस्ट पीपल लूज नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट बट बिकॉज दे नेवर ट्रेन देयर माइंड टू ओबे। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि डिसिप्लिन क्या है, डर क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे गिराता है, और माइंड कैसे रास्ता भटकाता है। अब अगला सवाल उठता है, अगर माइंड को सेट कर भी लिया तो क्या हर दिन डिसिप्लिन में टिके रहना आसान है? तो अगला पॉइंट उसी आग में कूदता है जहां हर ट्रेडर जलता है। कैसे कंसिस्टेंसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन का रण है, क्योंकि जो रोज रूल्स निभा सकता है वही असली ट्रेडर कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि डर को कैसे समझें, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें और माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ये सब हर दिन कर सकते हो? क्योंकि एक दिन डिसिप्लिन रखना आसान है, पर हर दिन डिसिप्लिन पर टिके रहना, बस वहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का असली तब। टॉम हुगार्ड कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट एन एक्शन, इट्स एन आइडेंटिटी। मतलब अगर आप रोज अपने रूल्स पर नहीं चलते तो आप ट्रेडर नहीं, ट्रेडिंग टूरिस्ट हो। आज डिसिप्लिन, कल फीलिंग्स, परसों फिर सिस्टम, और अगले दिन चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं बनती ट्रेडिंग लाइफ। अब मान लो आपने एक शानदार स्ट्रेटेजी सीखी, मन को कंट्रोल किया, पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन भी टिक गए, लेकिन तीसरे दिन मार्केट थोड़ा बदला, आपने रूल्स तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मूड बदल गया। भाई, अगर आपका सिस्टम मूड पर डिपेंड है तो मार्केट आपको मूड ऑफ करके ही छोड़ेगा। कंसिस्टेंसी की असली परिभाषा है जब सब कुछ बदल रहा हो फिर भी आप वही कर रहे हो जो आपने वादा किया था। टॉम कहते हैं, डिसिप्लिन इज इजी व्हेन यू आर मोटिवेटेड, कंसिस्टेंसी इज व्हेन यू डू इट विदाउट मोटिवेशन। अब सोचो, आपका दोस्त एक दिन 4 ट्रेड जीतता है, दूसरे दिन 5 हार जाता है। वो फिर कहता है, मार्केट आज मूड में नहीं था। नहीं भाई, मार्केट हमेशा मूड में है, तेरा माइंड मूडी है। टॉम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लगातार एक ही सिस्टम पर सालों तक काम किया, ना उसमें कुछ जोड़ा ना घटाया, बस उसे रोज निभाया, और रिजल्ट एक्सप्लोसिव रिटर्न्स। नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज ऑफ बोरिंग कंसिस्टेंसी। हाँ, बोरिंग कंसिस्टेंसी कभी ग्लैमरस नहीं लगती, वो तो ऐसी होती है जैसे रोज एक ही खाना खाना, लेकिन वही खाना शरीर को स्वस्थ रखता है। वैसे ही वही सिस्टम, वही रूल्स, वही माइंडसेट आपको मार्केट के झूले में से निकालकर स्टेबल प्रॉफिट की जमीन पर ला
आता है। अब खुद से पूछो, क्या आप इतने बोरिंग हो सकते हो कि रोज वही ट्रेडिंग रूटीन निभाओ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस? क्या आप वो ट्रेडर बन सकते हो जो खुद को दोहराना सीख गया हो? क्योंकि जो खुद को रिपीट करना सीख गया वो मार्केट से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो छठा पॉइंट आपको ये नहीं कहता कि नया क्या सीखो, वो पूछता है जो सीखा है क्या तुम उसे रोज निभा सकते हो? टॉम कहते हैं संगति एक आदत है, मेक इट बोरिंग एंड यूल बिकम डेंजरस। अब सोचो, अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया, डिसिप्लिन समझ लिया, फ्लो पकड़ लिया और फिर भी हर दिन ट्रेड अलग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ट्रेडिंग की एक्टिंग कर रहे हो, ना कि ट्रेडिंग। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए टिप या सेटअप की तलाश में हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, जो पहले से है क्या मैं उसे ही 100 दिन तक निभा सकता हूँ? और अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आप अब ट्रेडर नहीं ट्रेडिंग के सन्यासी बन चुके हो। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लगातार सिस्टम फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो,